एग्जाम्पल नंबर 17, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको 3 इक्वेशंस दे रखी है। आपको पता है ए एक्स जो हमारा होता है वो बी के बराबर होता है, राइट? उसके लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म करने हैं। ए डिटर्मिनेंट क्या बनेगा हमारा 3 माइनस 2 प्लस 3। कैसे निकाला है? इसका कोफिशिएंट निकाला है 3, इसका कोफिशिएंट -2, इसका कोफिशिएंट 3, राइट? अब नेक्स्ट इक्वेशन में 2 1 -1 4 -3 प्लस 2। ऐसे ही अब आप x में वेरिएबल्स लिखते हो सारे x, y और z, और अब आप बी मैट्रिक्स में सारे कॉन्स्टेंट्स लिखोगे, दैट इज 8 1 एंड 4, राइट? अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे। दिस विल बी व्हाट 3 माइनस -2 प्लस 3। हम ये कहाँ से खोल रहे हैं? फर्स्ट रो से। अब जब आपने ये हटा दिया तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 2 1 सा 2 माइनस -3 -1 3। ऐसे ही इसका क्या बचेगा? ये हटा दोगे, दैट मीन्स 2 2 4 माइनस -4, 4 प्लस 4 विल बी 8, और 3 के साथ आपका बचेगा दिस डिटर्मिनेंट, सो -6 -4, गॉट इट? तो आप क्या आएगा 3 -1 माइनस -16 प्लस 3 -10 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 16 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 33, इट विल गिव यू -70, राइट? अब जब हमें पता है डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ए की वो इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, इसका मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। गॉट इट? आप क्या करोगे? सबसे पहले जब ए इनवर्स अगर हमें निकालना होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो आप कैसे निकालते थे? C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, और मैंने आपको क्या बताया था? डायमंड शेप में आप माइनस लगा दोगे। अब आप यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, अंडरस्टूड? अब आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। एक काम करते हैं, ये जो हमारा ये वाला मैट्रिक्स है ये यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं सो दैट हमारे लिए को फैक्टर्स निकालना इजी रहे, ठीक है? अब C11 क्या होगा? 2 1 2 -3 विल गिव यू -1। C12 क्या करोगे? इसको और इसको हाइड करोगे, सो 2 2 4 -4, राइट? इट विल गिव यू -8। अब आपके C13 पे क्या आएगा? इसको हाइड कर दोगे, इट विल गिव यू -6 -4 -10। C21 पे आप क्या करोगे? इसको हाइड कर दोगे, यू विल बी गेटिंग -4 -9, इट विल बिकम +9, सो 9 - 4 विल बी 5, और बाहर माइनस ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको हाइड करेंगे, आपके पास आएगा 3 2 6 -4 3 12 इज इक्वल्स टू -6। अब आप इसमें इसको हाइड करोगे तो आपका क्या बचेगा? -9 -8 इज इक्वल्स टू विल गिव यू 1। अब आप इसमें इसको हाइड करोगे, आपके पास आएगा 2 -3 इज इक्वल्स टू -1। फिर आप इसको हाइड करोगे, आपके पास आएगा -3 6 is equals to -9 -9 will become +9, और लास्ट आपका ये है तो आपके पास आएगा 3 1 3 -4 is equals to 7। अब जब आपके पास को फैक्टर्स आ जाए, इसी का ही ट्रांसपोज के पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए, राइट? तो आप जो रो है उसको क्या बना दोगे? यहाँ पे कॉलम, राइट? सो -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 +9 and 7. This will be the adjoint of A matrix. Understood? अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम करेंगे A इनवर्स इंटू B। x क्या था हमारा? x, y और z, राइट? इज इक्वल्स टू A इनवर्स कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A जिसकी वैल्यू थी -17। उसके बाद आप एडजॉइंट लिखोगे और उसके बाद आप बी मैट्रिक्स लिखोगे जो हमने निकाला था ऊपर 8 1 और 4। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा x y z इज इक्वल्स टू -1/17। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, -17 -34 -51, और अब ये जो -1/17 है ये सबसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x y z इज इक्वल्स टू 1 2 3। So therefore we can say that x is equals to 1, y is equals to 2 and z is equals to 3.